हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द क्लास। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली आपका होगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे बेस। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आज डिस्कस करते हैं अपने सेशन में। सो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट? सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इंटरव्यूइंग करते हैं, सेलेक्टिंग, डायरेक्टिंग एंड देन ऑनबोर्ड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। सो दैट मीन्स कि अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात यहाँ पर करती हूँ, तो रिक्रूटमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को ना अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट द एम्प्लॉयज। ठीक है। हम एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करते हैं सो दैट वो हमारे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बन पाए। तो उसको ही हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस होते हैं, वो हम अभी बात करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पर आप सभी को ना डेफिनेशंस दिख रही होंगी, एडविन फ्लिपो की, सी सेंजो ब्रॉबिन्स की, ठीक है, डेल योटर की। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सपोज करो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग किसने दिया है और स्टिमुलेटिंग किसने दिया है, तो आपने बोलना है फिलिपो ने दिया है। ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ फ्यूचर आपका एक्चुअल हो गया है, एंटिसिपेटेड जॉब वैकेंसीज हो गई हैं, तो इसका मतलब वो किसने दिया है? रॉबिन्स ने। दीज आर द लाइक कीवर्ड्स जो कि आप लर्न कर सकते हो। डेल योगर्ट ने बोला था मैन पावर रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में वो फुलफिल होना चाहिए। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि पर्सन्स के आपको पता होने चाहिए। सो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बन पाए। तो वैसे तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के, बट हम कुछ फीचर्स को पढ़ लेते हैं। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ऑब्वियसली अट्रैक्ट किया जाता है एम्प्लॉयज को, कैंडिडेट्स को, सो दैट वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाए। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में हम ये नहीं कह सकते सिलेक्शन होगा, राइट। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जस्ट वो एंटर हो रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक टेस्ट को पास करेंगे, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये क्या है? इफेक्टिव प्रोसेस है जहां पर नंबर ऑफ पूल्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स और द कैंडिडेट्स यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज आते हैं और सूटेबल टैलेंट्स को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी बेस्ट टैलेंट होता है जॉब के अकॉर्डिंगली उसको हमने सेलेक्ट किया होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द प्लानिंग एंड द एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पर हम प्लान करते हैं, एनालाइज करते हैं प्रेजेंट मैन पावर को, और हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, कौन से मैन पावर की जरूरत होगी, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। देर इज अ बेसिक गैप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द फ्यूचर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पर एक गैप भी होता है। It is less expensive of the gathering ideas like information and talenting manpower in the industries about the talented manpower in the industry. So ये बहुत ही एक लेस एक्सपेंसिव है। पूछो क्यों होगा लेस एक्सपेंसिव? यहाँ पर हम ज्यादातर जैसे कि कुछ भी ज्यादा बेसिकली हम एक्सपेंसिव चीजों को यूज नहीं करते। एड्स भी अगर दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा रीजनेबल वे में हो। एक्सपेंसिव इसमें हम कम करते हैं और हम टैलेंट को एक्वायर कर लेते हैं, टैलेंट को गैदर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिक्रूटमेंट। इट हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ये हमेशा हमें सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते कि रिक्रूटमेंट भी एक सिलेक्शन का, मतलब रिक्रूटमेंट एक सिलेक्शन का पार्ट है, बट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। दोनों ही अलग अलग पार्ट है ये, राइट। तो यहाँ पे सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है एक इंटरनल मेथड, जो कि हम अंदर ही अंदर से रिक्रूटमेंट में हम करते हैं, जैसे कि प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो वहां पे हमने प्रमोशन और ट्रांसफर की वजह से वहां पे फिलअप हो गई वैकेंसीज, लेकिन वो इंटरनल ही है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चल रहा है, बाहर से कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है। जॉब पोस्टिंग, ठीक है, सपोज करो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ,
सपोज करो XYZ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ और वहाँ पर एक जॉब जॉब वैकेंसीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, एक जॉब को पोस्ट कर दिया, ठीक है? अब चाहे वो मैं लिंक्डइन की बात करती हूँ या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात करती हूँ या फिर टेलीग्राम ग्रुप की बात करती हूँ, व्हाटएवर द सोर्स है ना? तो वहाँ पर हमने जॉब पोस्टिंग कर दी और आपका कोई पैसा भी नहीं लगा और इंटरनली भी हो गया। एम्प्लॉयी का रेफरल, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ XYZ, मैंने अपनी एक फ्रेंड को यहाँ पर जॉब के लिए रेफर की करवाया और उस पर्सन का सिलेक्शन हो गया, तो मैं एक एम्प्लॉयी की रेफरल हो गई, ठीक है? नेक्स्ट एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट सॉरी एक्सटर्नल मेथड क्या-क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल मतलब बाहरी दुनिया वाले, ठीक है? जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है, कैंपस से स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है, ठीक है? वैलिड पोस्ट के लिए एडवर्टाइज़मेंट किया जा रहा है, ठीक है? प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म्स के थ्रू, जैसे आप समझो कि कंसल्टिंग्स के थ्रू इन्होंने रिक्रूट करना शुरू कर दिया, ये सारे एक्सटर्नल्स हो गए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आपका यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स और द वॉक-इन्स, वॉक-इन्स के थ्रू आपने बुला लिया, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स के थ्रू आपने बुला लिया। ठीक है? वेरियस वेरियस लाइक आप बात कर सकते हो जॉब्स की अवेलेबिलिटी के लिए आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स को बुला लिया। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला अगर मैं बात करती हूँ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, वो होता है रिक्रूटमेंट की प्लानिंग। सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट करने से पहले प्लान करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न इज़ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस जॉब के लिए सर्च कर रहे हो एम्प्लॉइज़ को, तो और आपको सेलेक्ट कौन से एम्प्लॉइज़ को करना है। तो सबसे पहले प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने एक स्ट्रैटेजी को डेवलप किया कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम किस जगह को फोकस कर रहे हैं, किस स्टूडेंट्स को हम फोकस कर रहे हैं, तो उन्हीं को फोकस किया जाए। आपने फिर सर्च आउट किया, स्ट्रैटेजी के बाद सर्चिंग करना शुरू किया। उसके बाद आपने स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग में आपका बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहले आपका फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है। इस तरीके से आपके स्टेप्स चलते हैं एंड लास्ट में जो आपका होता है वो इवैल्यूएशन होता है, कंट्रोल होता है। दैट मीन्स आप फिर लास्ट में जाके अपना इवैल्यूएट करते हो, क्या जो आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेलेक्ट किया था, कि आपने जो प्लानिंग की थी, क्या उससे रिक्रूटमेंट हुआ? मतलब आपने लोग आपके एंड से गए या नहीं गए, ठीक है? सो दीज़ आर द लाइक स्टेप्स। नेक्स्ट अभी यहाँ पर बात करते हैं, अभी हमने जो स्टेप्स पढ़े वही उसमें बात की गई है। इसमें भी वही बात की गई है कि रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक आपका स्टेप हो गया, ठीक है? इसमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे इस चीज़ को कि पहले रिक्रूटमेंट की आपने आपने प्लानिंग कर ली, पहला स्टेप वो हो गया, वेकेंट सीट्स को आपने डिस्क्राइब कर दिया, एनालिसिस करा, ठीक है? एक्सपीरियंस बेस्ड नेचर को आइडेंटिफाई किया, जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है? आपने इस बेसिस पे रिक्रूटमेंट का प्लानिंग किया। देन उसके बाद आपने क्या किया? वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया कि कहाँ-कहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड कितना होना चाहिए, ठीक है? नंबर ऑफ पोज़ीशंस कितनी हैं, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या परफॉर्म करनी है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस क्या होने चाहिए, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ जॉब एनालिसिस, ठीक है? अब जॉब एनालिसिस आपका बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जॉब को एनालिसिस करने के लिए आपको ना 2 पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जॉब डिस्क्रिप्शन एंड दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब एनालिसिस का पार्ट होता है। जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आइडेंटिफाई करते हैं ड्यूटीज को, डिटरमाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। पर्टिकुलर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना, डिटरमाइन करना ड्यूटीज को, इन सबको हम जॉब एनालिसिस में मानते हैं, ठीक है? और इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, जॉब को कि क्या जॉब है बेसिकली। अब देखो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। पहला तो है जॉब टाइटल का पता होना चाहिए, जॉब आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन है, जॉब लोकेशन क्या होती है, जॉब की समरी क्या है, ड्यूटीज क्या है आपकी, ठीक है? आपके मशीन इक्विपमेंट्स क्या-क्या लगेंगे, आप सुपरविजन किसको करोगे, ठीक है? वर्किंग कंडीशंस कैसी रहेंगी और हेल्थ हैज़ार्ड्स। सो लाइक दीज़ आर द जॉब डिस्क्रिप्शन जो हमेशा आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया जाता है जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है? जेडी आपको शेयर किया जाता है ना, कभी भी आप रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में होते हो, सपोज़ आप कोई जॉब सर्च कर रहे हो, तो आपका कभी इंटरव्यू होता है, तो आपको पहले जेडी शेयर किया जाता है। तो वही चीज़ है। देन उसके बाद आ जाता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब को ना स्पेसिफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्किल्स क्या ज़रूरत है,
वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, प्लानिंग आपका मतलब करियर से आप क्या प्लान, करियर के लिए आप क्या प्लानिंग करते हो, या फिर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी। ठीक है, सो दीज आर द लाइक जॉब स्पेसिफिकेशन, जहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन लिस्ट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये ज्यादा आपका फिर सेग्रीगेट कर दिया गया है जॉब स्पेसिफिकेशन में। नेक्स्ट, जॉब स्ट्रैटेजी। जॉब स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पर? सबसे पहले आ जाता है जॉब इवैल्यूएशन। हाँ, जॉब इवैल्यूएशन भूल गई थी करना। जॉब इवैल्यूएशन में हमारे बहुत सारे सेवरल मेथड्स होते हैं। जॉब इवैल्यूएशन मतलब आप रिलेटिव वर्थ को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपकी जॉब की वर्थ क्या है? मतलब वो जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, वो वर्थ को ही डिफाइन करेगा। आपका पे जो स्केल है वो क्या है, तो वो आपकी जॉब को डिफाइन करेगा। सपोज करो आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए। ठीक है? तो वो आपकी जो जॉब होगी उसका इवैल्यूएशन आप आराम से कर सकते हो ना, लाइक आपका जो जॉब का वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पेमेंट ज़्यादा मिल रही है, राइट? तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि जॉब को ग्रेड करना, जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब रैंकिंग। सो हम इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? तो जॉब ग्रेडिंग हो गया, जॉब को स्पेसिफाई कर दिया, जॉब रैंकिंग हमने प्रोवाइड कर दी। सो दीज आर द लाइक स्टेप्स और द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आ जाता है रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी। रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है? जब हम स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब आपको एक स्ट्रैटेजी भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, लाइक प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन का प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके बाद आप स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करते हो, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हो एम्प्लॉयज को। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे सर्चिंग ऑफ द राइट कैंडिडेट्स। राइट कैंडिडेट्स को आपने सर्च कर दिया। ठीक है, सही कैंडिडेट्स को आपने सर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सपोज करो आईटी डिपार्टमेंट की, और आपको सपोज करो पाइथन के रोल के लिए किसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब आप ऐसा नहीं है कि जावा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपने रिक्रूट करना शुरू कर दिया, राइट? है ना, इसको नहीं करोगे क्योंकि आपको पाइथन की नीड है ना, तो पाइथन को ही सर्च करना है, पाइथन वाले लोगों को ही आपको सर्च करना होगा। ठीक है, तो जो आप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हो वो राइट होने चाहिए। अभी हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल की, अभी मैंने वही बात की, वही चीजें मैंने यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर दिया है। ठीक है, रेफरल्स हो गया, एप्लीकेंट्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन, ये सब आपके आ जाएंगे इंटरनल। एक्सटर्नल में अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, एक्सचेंज हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजेंसीज होती है जैसे कि कंसल्टिंग फर्म्स हो गया आपका। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स, आपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, एसोसिएशन है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस के साथ आप बिल्डअप कर रहे हो। ठीक है, आप एसोसिएट कर रहे हो लोगों के साथ, प्रोफेशनल एसोसिएशंस के साथ। कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है आपका डायरेक्टली। तो दीज आर द लाइक एक्सटर्नल, जो कि आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, अभी उसके बाद क्या होगा? स्क्रीनिंग। सिलेक्शन के बाद स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग में आपको देखा जाएगा, आपके स्टेप्स को देखा जाएगा। स्टेप्स मतलब आपके ना सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे आपको पता है रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है ना? ये सारे टेस्ट होते हैं, उनके उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। देन उसके बाद आ जाएगा आपका ऑप्शन, दैट इज रिव्यूइंग द रिज्यूमे एंड द कवर लेटर्स। ठीक है, आपने रिज्यूमे को रिव्यू किया और लास्ट में आपने सेलेक्ट किया कि क्या वो आपका जो रिज्यूमे है, मतलब जो कैंडिडेट का रिज्यूमे है उसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ओवरऑल बैकग्राउंड जो है उसके जॉब का वो सही है या नहीं, रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने इवैल्यूएशन कर दिया कि जो हमने रिक्रूटमेंट किया था, लास्ट स्टेप में आपने देखा कि लोग आए या नहीं आए, रिक्रूटमेंट हुआ या नहीं हुआ, मतलब सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर आप सभी के साथ में ये वाला रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कर लिया। ओके, यहाँ पे ना रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस था गाइस। ठीक है, तो आप लोग इसको ना चेक कर लेना एक बार, रिक्रूटमेंट ही है इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये शीट भी प्रोवाइड कर दूंगी इसका आप लोगों के लिए। तो ये रिक्रूटमेंट ही करवाया है, सिलेक्शन मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में करवाती हूँ, और उसमें फिर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ठीक है, सो thank you so much everyone, bye bye all.